नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजना और संडे स्पेशल के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली जो देश की राजधानी है, अब सियासी जंग का केंद्र बन चुकी है। हर पार्टी के लिए यह चुनाव सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने का मंच है। त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों अपनी अपनी राजनीतियों में जुटी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को होगा और 8 फरवरी 2025 को परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार कुल 17 सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें 58 सामान्य सीटें और 12 अनुसूचित जातियां के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं। चुनाव में 3 प्रमुख दल आमने सामने हैं: आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस। आइए अब नजर डालते हैं केजरीवाल की चुनौतियों पर। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में धमाकेदार जीत हासिल की, इस बार अपनी सरकार बचाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को अपना हथियार बनाया है। केजरीवाल सरकार का दावा है कि उनकी नीतियों ने दिल्ली की बुनियादी ज़रूरतों को मजबूत किया है। मुफ्त बिजली, पानी और शिक्षा के वादे ही उनके प्रचार की धुरी है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या यह योजनाएं दीर्घकालिक हैं या सिर्फ चुनावी स्टंट। वहीं दूसरी ओर 1998 से सत्ता से दूर बीजेपी इस बार पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। पार्टी ने केंद्र में मोदी सरकार की योजनाओं को दिल्ली के विकास के साथ जोड़ने का वादा किया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली को एक सशक्त और स्थायी नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि पिछले कई चुनावों में पार्टी को मुख्य विपक्ष का ही दर्जा मिला है। इस बार पार्टी हर हाल में सत्ता तक पहुंचना चाहती है। क्या जनता बीजेपी को मौका देगी? कांग्रेस की वापसी की कोशिश। कांग्रेस, जो कभी दिल्ली की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ थी, अब अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिल्ली को बड़े बदलाव दिए थे। फ्लाईओवर, मेट्रो विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास को अब भी याद किया जाता है, लेकिन शीला दीक्षित के बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है। इस बार कांग्रेस अपनी पुरानी विरासत और विश्वसनीयता को भुनाने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जनता को यह भरोसा दिला पाएगी कि वह फिर से वही विकास कर सकेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रमुख राजनीतिक दलों आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आइए इन दलों के प्रमुख उम्मीदवारों और उनके राजनीतिक करियर पर एक नजर डालते हैं। अरविंद केजरीवाल, जो कि नई दिल्ली सीट से मैदान में हैं। पूर्व भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 49 दिनों के बाद इस्तीफा दे दिया। 2015 और 2020 के चुनावों में भारी बहुमत से जीतकर मुख्यमंत्री पद संभाला। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार किया, मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना की और बिजली पानी सब्सिडी जैसे योजनाएं लागू की। मनीष सिसोदिया, जो कि जंगपुरा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पत्रकारिता से राजनीति में आए सिसोदिया आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। 2015 और 2020 में पटपनगंज से विधायक चुने गए और उप मुख्यमंत्री बने। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। दिल्ली के शिक्षा मंत्री के रूप में सरकारी स्कूलों में व्यापक सुधार, हैप्पीनेस करिकुलम और देशभक्ति करिकुलम की शुरुआत करना उनकी उपलब्धियां रही हैं।
आतिशी, जो कि एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आतिशी ने 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़कर शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 2019 में पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन पराजित हुई। 2020 में कालकाजी से विधायक चुनी गई। दिल्ली के शिक्षा सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना की है और पाठ्यक्रम में नवाचार किया है। वहीं बीजेपी से मनोज तिवारी, जो कारावल नगर सीट से उम्मीदवार हैं, भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक मनोज तिवारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने 2013 में बीजेपी से राजनीति की शुरुआत की। 2014 और 2019 में उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद चुने गए। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने पूर्वांचली समुदाय के बीच लोकप्रिय पार्टी के प्रचार अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं कांग्रेस कालकाजी सीट से अलका लांबा, जिन्होंने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की, और अलका लांबा ने NSUI और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में सक्रिय भूमिका निभाई। 2015 में आम आदमी पार्टी से चांदनी चौक से विधायक चुनी गई, लेकिन बाद में कांग्रेस में वापसी की। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सक्रिय रहीं। वहीं कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली, जो गांधीनगर सीट से उम्मीदवार हैं, वो 1998 में पहली बार विधायक चुने गए। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया। 2017 में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन 2018 में कांग्रेस में वापसी की। प्रमुख गतिविधियां: शिक्षा और शहरी विकास के क्षेत्रों में योगदान दिया। इन उम्मीदवारों के राजनीतिक अनुभव और उपलब्धियां आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जनता के सामने अब यह निर्णय है कि वे किसे अपना प्रतिनिधि चुनती हैं। दिल्ली की सियासी गर्मी अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और हर किसी की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली की मौजूदा सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने 2 बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं। पहला नाम है आतिशी मार्लेना का, जो इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आतिशी का नाम काफी लोकप्रिय है। वो कालकाजी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा बड़ा नाम है अरविंद केजरीवाल का। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी ने इस बार अपने प्रमुख उम्मीदवारों के तौर पर 2 दिग्गजों को मैदान में उतारा है। पहला नाम है परवेज साहिब सिंह वर्मा का। वे नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे रहे हैं। दूसरा नाम है रमेश विधूड़ी का। वो कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस बार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अलका लांबा को प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अलका लांबा कांग्रेस की प्रमुख महिला नेता हैं। इस बार नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा से है। वहीं दिल्ली के चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। हर पार्टी दूसरे पर वार कर रही है। आम आदमी पार्टी जहां खुद को जनता की पार्टी बता रही है, वहीं बीजेपी इसे महज प्रचारबाजी कह रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को सिर्फ विज्ञापनों का शहर बना दिया है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही जनता को गुमराह किया है। दिल्ली की राजनीति इस बार किस करवट बैठेगी, ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। एक तरफ बदलाव की बात है तो दूसरी तरफ विकास की और विरासत की और तीसरी तरफ नई उम्मीदों की। तो दिल्ली विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। बस अब देखना बाकी है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसे मिलेगी दिल्ली की कुर्सी। आतिशी, अरविंद केजरीवाल, रमेश विधूड़ी या अलका लांबा। दिल्ली का भविष्य तय करेगा आपका वोट, इसलिए वोट जरूर करें और सोच समझ कर करें। तो आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। बने रहिए भारती न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।